हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ पार्ट्स गिवन है, हम उस पार्ट्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड के साथ। किससे? इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड के साथ इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। सेकंड इक्वेशन में आपको गिवन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। अब हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे लेट, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है लेट 1/x इक्वल टू, मैं उसको कुछ भी मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं m। कितना मान लेता हूं उसको? m। 1/x को मैं क्या पुट कर लूंगा, m पुट कर लूंगा। एंड 1/y इक्वल्स टू n। मैंने 1/y को क्या मान लिया, n मान लिया। कितना? n। यहां पे भी देखो 1/x, यहां पे भी देखो 1/x है, बिल्कुल है। यहां पे भी देखो 1/x है, बिल्कुल है। यहां पे भी देखो 1/y है, बिल्कुल है। यहां पे भी 1/y है, बिल्कुल है। अब हमारे पास इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो होती है ax प्लस by प्लस c। क्या इसमें कोई फ्रैक्शन दिख रहा है आपको? ऐसे वाला फ्रैक्शन दिख रहा है? नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया है, ये चीज लेट की है। 1/x इक्वल्स टू m लेट की है एंड 1/y इक्वल्स टू n लेट की है। ठीक है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देते हैं। वो क्या है, 1/x। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन को ये लिख सकता हूं 1/x इंटू 1/2, 1 इंटू 1 1, x इंटू 2 2x। देखो 1 इंटू 1 1, x इंटू 2 2x। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 2x। बीच में क्या साइन? प्लस का। आगे 1/3 इंटू 1/y। नीचे ना 1/3 इंटू 1/y, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू y इक्वल्स टू 2। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13/6 इतना समझ आया? अब आगे, अब हमने क्या किया, 1/x को कितना पुट किया, m। 1/x को कितना पुट किया, m। तो इसकी जगह पे, अब इसकी जगह पे क्या आएगा आपके पास? m आएगा। क्या आएगा? m इक्वल्स टू m इंटू, साथ में क्या है 1/2, m इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू, हमने 1/y को क्या पुट किया, n। क्या पुट करना है हमने? 1/y को n। तो इंटू n इक्वल्स टू 2। और सेकंड में यहां पे दोबारा से 1/x को क्या पुट करेंगे हम, m। तो क्या है 1/3 इंटू m प्लस 1/2, 1/y को क्या पुट किया हमने, n इंटू n इक्वल्स टू 13/6 अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। m इंटू 1 m डिवाइड बाई 2, m इंटू 1 m डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू n n डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2। एंड यहां से 1 इंटू m डिवाइड बाई 3 प्लस, साइन प्लस क्या दोनों में? बिल्कुल प्लस क्या है। यहां पे आ गया 1/2, मतलब 1 इंटू n बाई 2 इक्वल्स टू 13/6 अब यहां पे LHS की तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। LHS की तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 6। एलसीएम कितना आएगा इसका? 6। तो मैं क्या करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। यहां पे एलसीएम आ गया फर्स्ट इक्वेशन का 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। 6 आ गया। 6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 3 इंटू m 3m प्लस 6 डिवाइड बाई 3 2 इंटू n 2n। ये एलसीएम का रूल होता है। इक्वल्स टू, यहां पे क्या है 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब ये 6 इधर LHS की तरफ क्या हो रहा है, पूरे की तरफ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इक्वल्स टू की दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहां पे आ गया आपके पास 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 2 इंटू 6, मतलब कि 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 12 आपके पास एक इक्वेशन तो ये आ गई, 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 12। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, m/3 प्लस n/2 इक्वल्स टू 13/6। यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। किस तरफ का? LHS की तरफ का। किस तरफ का? LHS की तरफ का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो इसका भी एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 6। इसका भी एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 6। तो 6 डिवाइड बाई 3 2 इंटू m 2m। आगे 6 डिवाइड बाई 2 3 इंटू n प्लस 3n। ठीक है। इक्वल्स टू में क्या है आपके पास? 13/6। इक्वल्स टू में क्या है आपके पास? 13/6। अब ये 6 LHS की तरफ क्या हो रहा है, डिवाइड। तो इक्वल्स टू की दूसरी तरफ आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहां पे आ गया आपके पास 2m प्लस
3n इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाई 6, तो पहली है इंटू 6, 6 से 6 क्या हो गया, अब कट गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 13, कितनी आ गई हमारे पास 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 13। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब m और n की वैल्यू निकालनी है। अब आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं क्या करता हूं, यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता हूं क्योंकि वो क्या है, इजी लगता है मेरे को और मेरा फेवरेट है, तो आप कोई मेथड से अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहां से मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन से क्या करता हूं, m की वैल्यू निकालता हूं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप कौन सा भी मेथड लगा सकते हो, जरूरी नहीं है सब्स्टिट्यूशन लगाना है, मेरे को इजी ये लगता है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहां पे क्या 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 12, क्या है 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 12, तो यहां पे लिख देता हूं 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 12, तो 3m इक्वल्स टू 12 माइनस 2n, तो m इक्वल्स टू 12 माइनस 2n डिवाइड बाई 3, क्या आ गया आपके पास, m की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 2n डिवाइड बाई 3, इतना समझ आया, ठीक है। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर हम m की वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या आपके पास, ये वाली, तो क्या आ गया आपके पास 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 13, तो 2 इंटू, हमेशा ब्रैकेट में रखनी है जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो, 2 इंटू 12 माइनस 2n डिवाइड बाई 3 प्लस 3n इक्वल्स टू 13, इक्वल्स टू 13। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 आपस में कट हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 और 3 आपस में कट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ता है, एलएचएस की तरफ एलसीएम लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एलएचएस की तरफ एलसीएम लेना पड़ता है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। मैं आपको अब ये मेथड करके दिखाता हूँ। एलसीएम वाला तो हमने एग्जांपल्स में सीख लिया था कैसे करना है। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड कैसे करके दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 3। किससे, 3 से मल्टीप्लाई करते। तो मैंने 3 से क्यों किया, क्योंकि नीचे क्या है 3, तो मैंने 3 से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो मैंने 3 से क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। सो दैट डिनोमिनेटर का 3 क्या हो जाए, कट जाए। डिनोमिनेटर का 3 क्या हो जाए, कट जाए। अब ध्यान से देखना, 3 इंटू पूरा 2 इंटू 12 माइनस 2n डिवाइड बाई 3 प्लस 3n इक्वल्स टू 13 पूरा ब्रैकेट में, ठीक है। अब आगे 3 इंटू 2 12 माइनस 2n डिवाइड बाई 3 प्लस, अब ये 3 अंदर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3n इक्वल्स टू, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 13 इक्वल्स टू 3 इंटू 13। देखो क्या किया, 3 अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू इसके साथ भी 3 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो यहां से अब देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या हो सकता है, कट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या हो सकता है, कट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची, सिर्फ 2 इंटू 12 माइनस 2n प्लस 3 इंटू 3 9n इक्वल्स टू 13 इंटू 3 39, 13 इंटू 3 39। अब आगे 2 इंटू 12 24 माइनस 2 इंटू 2 4n प्लस 9n इक्वल्स टू 39। 2 इंटू 2 4n प्लस 9n इक्वल्स टू 39। अब आगे 24, ये माइनस का 4n है, ये किसका है, प्लस का 9n, तो कितना आ गया आपके पास, प्लस 5n इक्वल्स टू 39। कितना आ गया आपके पास, 5n इक्वल्स टू 39। अब 5n इक्वल्स टू 39 डिवाइड, सॉरी 5n इक्वल्स 39 माइनस 24 क्यों आया, यहाँ पे 24 क्या हो रहा है, प्लस का, तो उधर क्या होगा, माइनस का। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 5n इक्वल्स टू, अब इसमें से हमने क्या किया, माइनस किया, तो कितना बचा आपके पास 15, कितना बचा 15, तो n इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 5, तो 5 से 15 कट गया कितने पे, 3 पे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, n की वैल्यू होगी जी आपके पास 3। इतना समझ आया, n की वैल्यू आई है। अभी हमने क्या करना है, इसको पुट करके फर्स्ट इक्वेशन में m की वैल्यू निकालनी है, फिर हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। इतना समझ आया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। इतना समझ आया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। ले लिया।
इरेज कर दूं इसको, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। अब आगे n आ गया आपके पास, नाउ यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, ये हमारे पास नहीं है, आगे यहां से नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 के अंदर क्या करते हैं हम n की वैल्यू को पुट कर देते हैं, सो दैट हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए, m की। तो यहाँ पे क्या आपके पास 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 12, तो 3m प्लस 2 इंटू n की वैल्यू कितनी आई है 3, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, तो 3m प्लस 6 इक्वल्स टू 12, तो 3m इक्वल्स टू 12 माइनस 6, तो 3m इक्वल टू 6, m इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 3, क्या आ गया, m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, और n की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3। बट हमने m और n की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने किसकी निकालनी है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है, किसकी, x एंड y की वैल्यू। तो जो जिसमें हमने x को पुट किया है m, तो y को पुट किया n, तो वहां पे हम क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे, जैसे कि नाउ 1/x इक्वल्स टू m है, 1/x क्या है, m है, तो m की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2, तो 1/x इक्वल्स टू 2। अब ये 2 क्या हो सकता है, ये x इधर है और क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ क्या होएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 1 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स। बट ये 2 क्या हो रहा है इधर, 2 क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 1/2, x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। सेम एज इट इज y की वैल्यू 1/y इक्वल टू n, तो 1/y की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है आपके पास 3, n की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो y इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, और 3 इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 1/3 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3 एंड x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2, x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3। इतना समझ आया, इतना समझ आया हमने कैसे किया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं इसको, इरेज कर दूं, ठीक है। अब आ गए थे हम सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। अब इसको भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब इसको 1/x को नहीं मानेंगे, अब इसमें क्या मानेंगे 1/√x, क्योंकि यहाँ पे क्या है √x, यहाँ पे क्या है √y, तो 1/√x इक्वल टू कुछ भी, 1/√y इक्वल्स टू कुछ भी मान के हम इसके अंदर बाद में क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। मतलब कि इसमें हम सिर्फ 1/x नहीं लेंगे, 1/x लेके हमारा काम बनेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा 1/√x लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा 1/√x। इतना समझ आया। अब ठीक है, अब चलते हैं इसको आगे करते हैं। यहां पे हमारे पास है सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। लेट 1/√x इक्वल्स टू, मैं फिर मान लेता हूं इसको m, एंड 1/√y को मैं मान लेता हूं n। कितना मान लेता हूं n। 1/√x को मान लिया मैंने m एंड 1/√y को मान लिया मैंने n। कितना n। अब आगे इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो आप डायरेक्ट भी वैल्यूज को पुट कर सकते हो। देखो मैं देखूं अगर तो 2/√x है, तो मतलब क्या हुआ इसका 2 इंटू 1/√x, 2 इंटू 1/√x मतलब क्या हुआ इसका, यही मतलब हुआ 2 इंटू 1/√x, यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो 1/√x है, तो 1/√x की वैल्यू में अगर डायरेक्ट पुट कर दूं वो क्या आएगी m, वो क्या आएगी हमारे पास m, तो कितना बन जाएगा 2 इंटू m, 2 इंटू m। अब देखो इसको डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे 2 इंटू m, क्यों 1/√x ही है, 2 इंटू 1/√x ही है, 2 इंटू 1/√x है, तो मैंने क्या किया 1/√x को क्या मान लिया डायरेक्ट मैंने m। कितना मान लिया m। आगे प्लस, तो 3 इंटू 1/√y, 3 इंटू 1/√y, 1/√y की वैल्यू क्या है n, तो कितना आ गया 3 इंटू n इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 2। अब आगे सेकंड में 4/√x, 4/√x, 4/√x है, तो मतलब क्या होएगा इसका 4 इंटू 1/√x होएगा। मतलब क्या होएगा इसका 4 इंटू 1/√x, 4 इंटू 1/√x। तो 1/√x को क्या माना हमने m, तो कितना आ गया 4 इंटू m प्लस नहीं सॉरी माइनस
9 इंटू 1/√y, रूट वाई की वैल्यू क्या है 1/√y की, 1/√y की वैल्यू क्या है n। देखो यहां पे आप ये गलती मत कर देना कि यहां पे रूट वाई है, कहां पे है 1/√y, यहां पे रूट वाई नहीं है, ये देखो ध्यान से देखो, ये रूट वाई क्या है डिनोमिनेटर में है, यहां पे भी रूट वाई क्या है डिनोमिनेटर में है, क्या है 1/√y। तो 9 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 1/√y, 9 इंटू 1 कितना होता है 9, और रूट वाई क्या आ गया नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, तो क्या बना 1/√y। तो पूरी 1/√y की वैल्यू को क्या माना मैंने n माना है, कितना माना है n, इतना समझ आया। अब आगे यहां पे इक्वल्स टू कितना आपके पास -1, इक्वल्स टू कितने -1। अब इसको हम क्या करते हैं m और n की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसकी m और n की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन है 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 2, तो मैं यहां से क्या करता हूं वैल्यू को निकाल देता हूं। वो क्या आएगी आपके पास वैल्यू क्या आएगी 2m इक्वल्स टू 2 माइनस 3n, तो m इक्वल्स टू 2 माइनस 3n डिवाइड बाई 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2 माइनस 3n डिवाइड बाई 2, इतना समझ आया। अब आगे, अब इसकी वैल्यू को अगर तो मैं पुट कर देता हूं इन इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर मैं वैल्यू को पुट कर देता हूं, किसकी m की वैल्यू को। इक्वेशन 2 क्या आपके पास ये वाली, इसके अंदर मैं क्या करता हूं m की वैल्यू को पुट कर देता हूं, किसकी वैल्यू को m की वैल्यू को। तो m की वैल्यू क्या है आपके पास 4 इंटू m हमेशा जब भी वैल्यू को पुट करना है हमेशा ब्रैकेट में, तो 2 माइनस 3n डिवाइड बाई 2 माइनस 9n इक्वल्स टू -1, माइनस 9n इक्वल्स टू -1, इतना समझ आया। अब आगे यहां पे देखो 2 और 4 डायरेक्ट कट सकते हैं, अभी 2 और 4 डायरेक्ट कट सकते हैं, तो हम काट देते हैं 2 और 4, यहां पे क्या आ गया 2, अब नीचे कुछ बचा नहीं बचा, तो हमें एलसीएम या मल्टीप्लाई करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 3 6n माइनस डायरेक्ट 9n इक्वल्स टू -1, तो यहां पे क्या आ गया 4 माइनस 6n माइनस 9n, माइनस 6n माइनस 9n कितना हो गया -15n इक्वल्स टू -1। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, -15n इक्वल्स टू -1 -4, तो -15n इक्वल्स टू -5, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -5 डिवाइड बाई -15, तो माइनस से माइनस कट गया 5 से 3 1/3। देखो सिर्फ 3 मत लिख देना, 5 ऊपर है 15 नीचे है, तो 3 कहां पे आएगा नीचे आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में, मतलब क्या आंसर क्या आएगा सिर्फ 3 नहीं आएगा, क्या आएगा आपके पास 1/3, क्या आएगा आपके पास 1/3। तो यहां पे n की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3, कितनी आ गई आपके पास 1/3, इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब आगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1 सो दैट हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए m की वैल्यू आ जाए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। अब n की वैल्यू हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1 के अंदर। 1 इक्वेशन क्या है 2 इंटू m प्लस 3 इंटू n की वैल्यू क्या है आपके पास 1/3, m की वैल्यू क्या है आपके पास 1/3 इक्वल्स टू 2, सो 3 से क्या हो गया 3 कट गया, तो आपके पास क्या आ गया 2m प्लस 1। यहां पे सिर्फ डायरेक्ट 0 मत कर देना कि ये सब कुछ कट गया तो खत्म हो गया, 1 तो बचा ना, अभी 1 तो बचा प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो 2m इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो 2m इक्वल्स टू 1, सो m इक्वल्स टू 1/2। m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/2, m की वैल्यू आई है 1/2 और n की वैल्यू आई है आपके पास 1/3, कितनी आई है 1/3। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए x की एंड y की, रूट x की नहीं चाहिए, x की एंड y की वैल्यू चाहिए, किसकी x एंड y की वैल्यू, रूट x की नहीं चाहिए हमें, किसकी चाहिए रूट x एंड y। तो हमारे पास क्या है 1/√x इक्वल्स टू m, तो 1/√x इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है 1/2, कितनी है आपके पास 1/2। अब ये रूट x इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, ये 2 इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आपके पास 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू रूट एक्स, तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2 इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए x की, रूट x की नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं स्केयरिंग बोथ साइड्स, क्या कर देते हैं स्केयर
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड से। तो 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट एक्स का स्क्वायर। मैंने आपको बताया है जब रूट भी हो और उसका स्क्वायर भी हो रहा हो तो रूट और स्क्वायर क्या होते हैं आपस में कैंसिल, तो ये क्या हो गया कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 4। कितनी आ गई आपके पास एक्स की वैल्यू 4 आ गई। इतना समझ आया। अब आगे, अब हमारे पास क्या है 1 अपॉन रूट वाई, क्या है 1 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू एन, तो 1 अपॉन रूट वाई, एन की वैल्यू कितनी आई है 1/3, कितनी आई है 1/3। अब रूट वाई इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, और 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया आपके पास 3 × 1 इक्वल्स टू 1 × रूट वाई। देखो रूट वाई इधर डिवाइड हो रहा था तो दूसरी तरफ आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, 3 इधर क्या हो रहा था डिवाइड, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 कितना हो गया 3 इक्वल्स टू 1 × रूट वाई कितना हो गया रूट वाई। तो आपके पास अब फिर क्या आ गई रूट वाई, अब हम क्या करेंगे दोबारा से स्क्वायरिंग, क्या करेंगे स्क्वायरिंग, तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट वाई का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर आपस में कट गए तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 9 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 4, x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई आपके पास 9। इतना समझ आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 को एक बार आप बुक में देखो कि आपके पास जो पार्ट नंबर 3 है वो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमने ऐसे एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी। देखो आप सॉल्व कर सकते हो, अगर सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो को अभी के अभी पॉज करो, खुद से पहले क्वेश्चन को ट्राई करो और कमेंट को आंसर को क्या करो कमेंट करो, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो वीडियो को अभी देखते रहो। ठीक है, अब आगे आपके पास आता है 4/x, क्या आता है 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14। यहां पे क्या है 3/x, क्या है यहाँ पे 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अब यहां पे देखो आपके पास जो y की टर्म है वो तो पहले से ही सही है। देखो हम भी क्या करते थे, ऐसे लिखते थे ax प्लस by इक्वल टू c, यहाँ पे c क्या है कांस्टेंट भी बिल्कुल सही है, 3y by ये भी कांस्टेंट है, बट सिर्फ फर्क किसका है 1/x का, किसका 1/x का फर्क किसका आ रहा है सिर्फ यहाँ पे 1/x का। तो हम सिर्फ यहाँ पे किसको पुट करेंगे 1/x को ही कुछ ना कुछ टर्म पुट कर लेंगे, किसको 1/x को। सो लेट 1/x इक्वल्स टू m, मैं 1/x को क्या पुट कर लेता हूं m, सिर्फ 1/x को। क्यों, यहां पे क्या 3y, हमको भी क्या चाहिए होता है by, मतलब कि कुछ भी कोई भी वेरिएबल, बट वो क्या हो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, सिर्फ 1/x नहीं लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। यहाँ पे भी क्या है -4y, ये भी सेट है, ये क्या है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, बस इसका फर्क है। तो हमने क्या किया सिर्फ 1/x को कितना पुट कर लिया m, कितना पुट कर लिया m। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूँ 4 × 1/x। आप डायरेक्ट पुट करना चाहते हो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, जैसे कईयों को समझ में आ गया होगा तो 4 × m हो जाएगा, तो सीधा क्या वो पुट कर देंगे 1/x की जगह m पुट कर देंगे, प्लस 3y इक्वल्स टू 14, यहाँ पे 3 × m माइनस 4y इक्वल्स टू 23। समझ आया ना। अगर नहीं समझ आया तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंथी मेथड से, प्लस 3y इक्वल्स टू 14, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास 3 × 1/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अब हमने आगे क्या करना है, हमने 1/x को क्या पुट करना है m, तो 1/x यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू क्या है आपके पास m, तो 4 × आपके पास इक्वेशन क्या आ गई 4 × m प्लस 3y इक्वल्स टू 14। इसको तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पहले ही क्या है बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, इसको तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आगे यहाँ पे भी क्या आपके पास 1/x, तो 1/x की वैल्यू क्या है m, तो कितना आ गया 3 × m माइनस 4y इक्वल्स टू 23। इतना समझ आया, इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। नाउ यूजिंग कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाउ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो क्या है, पहले फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं। अब इसमें क्या करता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन से क्या करता हूं मैं m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, तो क्या आ जाएगी 4m प्लस इक्वल्स टू 14 माइनस 3y, तो m आ गया आपके पास 14 माइनस 3y डिवाइड बाय 4, m की वैल्यू आ गई आपके पास 14 माइनस 3y डिवाइड बाय 4। क्यों, यहाँ पे 4 क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या होगा डिवाइड का। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन किसमें, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 के अंदर इसको क्या करता हूं वैल्यू को पुट कर देता हूं। वो क्या आपके पास
3 इंटू एम के आपके पास 14 माइनस 3y डिवाइड बाई 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अब यहाँ पे 3 और 4 कट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 3 और 4 कट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप LHS की तरफ LCM ले लो, या क्या करो, मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जो डिनोमिनेटर में होगा उसको पूरी टर्म से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जो डिनोमिनेटर में होगा उसको क्या कर दो, पूरी इक्वेशन के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, नाउ आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, जैसे हमने एग्जांपल्स में किया। नाउ मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन, नाउ मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 4। किससे? बाय 4 से मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 4 इंटू ब्रैकेट बिग वाला, यहाँ पे क्या 3, फिर 14 माइनस 3y डिवाइड बाय इसके 4 है, आगे आपके पास माइनस 4y इक्वल्स टू 23 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दो। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब क्या आ गया आपके पास, 4 इंटू 3 14 माइनस 3y डिवाइड बाई 4 माइनस 4 इंटू 4y इक्वल्स टू 4 इंटू 23। 4 इंटू 23 इतना समय आया। अब आगे यहाँ पे क्या है, 4 डिवाइड में, यहाँ पे क्या 4 मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो गया, कट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू 14 माइनस 3y माइनस 4 इंटू 4y इक्वल्स टू 4 इंटू 23। 4 इंटू 23 इतना समय आया। अब आगे 3 इंटू 14 वो कितना हो गया आपके पास, 42। कितना हो गया आपके पास, 42। 3 इंटू 14 42, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, 3 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास, माइनस 9y माइनस 4 इंटू 4 16y इक्वल्स टू 23 इंटू 4 वो कितना हो गया आपके पास, 82। कितना हो गया, सॉरी 92। कितना हो गया आपके पास, 92 इतना समझ आया। अब आगे 42 इधर आके क्या होगा, माइनस का, 42 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस 9y माइनस 16y कितना आ गया आपके पास, माइनस 25y। कितना आ गया आपके पास, माइनस 25y। कितना आ गया, माइनस 25y इक्वल्स टू 92 माइनस 42। तो माइनस 25y इक्वल्स टू 50 तो y इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई माइनस 25। क्यों, इधर क्या हो रहा है, ये y के साथ क्या हो रहा है, 25 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो दूसरी तरफ आगे क्या होगा, डिवाइड। तो 25 से 50 कट गया कितने पे, 2 पे, और नेगेटिव साइन आगे पड़ा है, पहले से ही पड़ा है। तो क्या आ गया आपके पास, y इक्वल्स टू -2। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2 वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, सॉरी m की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 अब इसको हम क्या करते हैं, 1 इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। इक्वेशन 1 की आपके पास ये वाली। तो 4m प्लस 3y इक्वल्स टू 14। तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास, -2। तो 4m प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 14। 4m माइनस 6 इक्वल्स टू 14। तो 4m इक्वल्स टू 14 प्लस 6। तो m आ गया आपके पास 20/4। मतलब कि कितना आ गया आपके पास, काट के 20/4 काट के कितना आ गया, 5। तो m की वैल्यू आ गया आपके पास 5। m की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2। हमको किसकी वैल्यू चाहिए होती है, एक x की, एक y की। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ गई -2। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो x की वैल्यू क्या, हम क्या मान के चल सकते, देयरफॉर 1/x इक्वल्स टू m था। तो 1/x इक्वल्स टू 5। x इधर आके क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, 1 इक्वल्स टू 5 इंटू x। तो अब 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/5। कितनी आ गई आपके पास, 1/5। x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/5 एंड y की वैल्यू आ गया आपके पास -2। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2। इतना समय आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। किसके ऊपर, पार्ट नंबर 4 के ऊपर। समय आया, ठीक है, इरेज कर दो, ठीक है।
अब आगे आपके पास क्या आता है, फोर्थ पार्ट। कौन सा, फोर्थ पार्ट में क्या है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2 एंड 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू 1। अब ये वाला एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं, ये वाली एग्जाम्पल भी हम ऐसे वाली एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। उसमें हमने क्या पुट किया था, 1/x-1। क्यों, यहाँ पे क्या है x-1। अगर आप सिंपल 1/x को कुछ पुट करोगे तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हमारे पास डिनोमिनेटर में x-1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है y-2, यहाँ पे भी x-1, यहाँ पे y-2। तो हम क्या करते हैं, लेट 1/x-1 ब्रैकेट में रख लो इसको, इक्वल्स टू m मान लेता हूं, एंड 1/y-2, ये एंड है, ठीक है, 1/y-2 इक्वल्स टू y-2 ये ना, इक्वल्स टू मैं इसको मान लेता हूं n। कितना मान लेता हूं इसको, n मान लेता हूं n। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 5 इंटू, अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लो, अदरवाइज आप उसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 इंटू 1/x-1 प्लस 1 इंटू y-2, ठीक है, 1 इंटू 1/y-2 इक्वल्स टू 2, और आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या है, 6 इंटू 1/x-1, फिर क्या माइनस, फिर क्या आपके पास 3 इंटू 1/y-2 इक्वल्स टू, किसके इक्वल है ये, 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब तो आप वैल्यूज पुट कर सकते हो इसमें डायरेक्ट। 1/x-1 को क्या पुट करना है, m, 1/y-2 को क्या पुट करना है हमने, n। अब इसके हम अंदर क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर देते हैं। डायरेक्ट वैल्यूज को कैसे पुट करते हैं, 5 इंटू m प्लस 1 इंटू n, क्योंकि ये क्या हमारे पास, ये किसके इक्वल है, n के इक्वल, तो हमने n पुट कर दिया। ये किसके इक्वल है हमारे पास, m के इक्वल, तो हमने क्या पुट कर दिया, m पुट कर दिया, इक्वल्स टू 2। अब आगे क्या आपके पास 6 इंटू m, क्यों, ये वैल्यू किसके इक्वल आपके पास, फिर से m के इक्वल, और ये वैल्यू किसके इक्वल आपके पास, n के इक्वल, तो n माइनस 3 इंटू n इक्वल्स टू 1। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, 5m प्लस n, 1 इंटू n होता है, इक्वल्स टू 2, एंड सेकंड इक्वेशन आ गया आपके पास 6 इंटू m, 6m माइनस 3 इंटू n, 3n इक्वल्स टू 1। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया और ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब आगे, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। आप कोई मेथड से कर लो, मेरे को सब्स्टिट्यूशन इजी लगता है तो मैं सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूं, आपको जो इजी लगता है आप उससे अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, बट आंसर क्या आना चाहिए आपका, सही आना चाहिए, ठीक है ना। उसको मैंने आपको वेरीफाई करने का तरीका बताया हुआ, कैसे वेरीफाई करते हैं। अगर आपके पास जैसे x और y की, जैसे इसमें से m और n की वैल्यू आ जाएगी, आपने क्या करना है, आंसर को अगर वेरीफाई करना है तो m की वैल्यू और n की वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो। अगर वो LHS और RHS आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो मतलब आपके पास जो m और n की वैल्यू आई है वो क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट आई है। समझ आया। अब आगे यहां से मैं m की वैल्यू निकाल लेता हूं, वो क्या आएगी मेरे पास, 5m प्लस n इक्वल्स टू 2, तो 5m इक्वल्स टू 2 माइनस n, तो m आ गया आपके पास 2 माइनस n डिवाइड बाई 5। कितना आ गया आपके पास, 2 माइनस n डिवाइड बाई 5। इतना समझ आया। अब आगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर मैं क्या करता हूं, वैल्यू को पुट कर देता हूं। तो वैल्यू क्या है मेरे पास, इक्वेशन 2 क्या है, 6m माइनस 3n इक्वल्स टू 1। तो 6 इंटू ये पूरी ब्रैकेट 2 माइनस n डिवाइड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3n इक्वल्स टू 1। क्या 6 और 5 अब कट सकते हैं, यहाँ पे नहीं कट सकते। अगर नहीं कट सकते तो हम क्या करेंगे, या तो पूरी की पूरी LHS की तरफ क्या ले लो, LCM ले लो, या फिर क्या करो, जो डिनोमिनेटर में है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन के साथ। तो डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो पूरी इक्वेशन के साथ मैं क्या कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई, क्या कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई। नाउ मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन, now multiply the whole equation by 5। तो 5 बिग ब्रैकेट 6, फिर 2 माइनस n डिवाइड बाय 5 माइनस 3n इक्वल्स टू 1, फिर ब्रैकेट बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। अब इसको 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है, 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा और 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा। मतलब क्या आ गया इसका, 5 इंटू 6 ब्रैकेट 2 माइनस n डिवाइड बाय 5 माइनस 5 इंटू 3n इक्वल्स टू 1 इंटू 5। तो मतलब 5 और 5 यहाँ पे क्या हो गया, कट हो गया, 5 और 5 यहाँ पे क्या हो गया, कट हो गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई,
6 इंटू 2 माइनस n माइनस 5 इंटू 3n इक्वल्स टू 1 इंटू 5। अब 6 इंटू 2 कितना होता है 12 माइनस 6 इंटू n 6n माइनस 5 इंटू 3 15n, ठीक है, इक्वल्स टू 5 तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 12 माइनस 6n माइनस 15n माइनस 21n इक्वल्स टू 5। तो आपके पास आ गया माइनस 21n इक्वल्स टू 5 माइनस 12 इक्वल्स टू 5 माइनस 12। तो माइनस 21n इक्वल्स टू माइनस 7, तो मतलब कि n की वैल्यू आ गया आपके पास माइनस 7 बाई माइनस 21। माइनस से माइनस कट गया, 7 से 21 कट गया कितने पे 3 पे, तो n की वैल्यू आ गया आपके पास 1/3। n की वैल्यू आ गया आपके पास 1/3। कितनी आ गई आपके पास n की वैल्यू 1/3 आ गई, n की वैल्यू आ गई 1/3। अब क्या करते हैं हम इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 सो दैट हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाए, हमारे पास m की वैल्यू आ जाए। किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करता हूं मैं m की वैल्यू को पुट कर देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है m की, किसकी m की, ठीक है। अब क्या है इक्वेशन 1 क्या है 5m प्लस n इक्वल्स टू 2, तो 5m प्लस 1/3 इक्वल्स टू 2 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 2। इतना समझ आया, इतना समझ आया। अब ये उधर आके क्या होएगा माइनस का, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, तो दूसरी तरफ आके क्या होएगा माइनस का। तो 5m इक्वल्स टू 2 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2 माइनस 1/3। अब इस तरफ क्या करते हैं एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 3 और 1 का 3 आ जाएगा। तो 5m इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 1 3 इंटू 2 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 1 3 डिवाइड बाई 3 1 इंटू 1 तो कितना आ गया आपके पास 5m इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 3। तो m इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 3। अब 5 क्या हो रहा होएगा और दूसरी तरफ आके डिवाइड का, 5 क्या होएगा दूसरी तरफ आके डिवाइड का, तो कितना हो गया मतलब कि इंटू 1/5 डिवाइड हुआ ना, डिवाइड हुआ है तो ये मैं डिवाइड में लेके चला हूँ, ये डिवाइड में लेके चला तो 5 से 5 क्या हो गया कट गया। तो m की वैल्यू भी क्या आ गया आपके पास 1/3, m की वैल्यू भी क्या आ गया आपके पास 1/3 और n की वैल्यू भी क्या आ रही है आपके पास 1/3। अब हमने m और n की तो वैल्यू निकाल दी, बट हमने निकालनी किसकी है x की एंड y की। तो हमने किसको पुट किया था, देयरफॉर 1/x-1 इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है आपके पास 1/x-1 इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है 1/3 इक्वल्स टू 1/3। अब ये x-1 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा मल्टीप्लाई, और 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा मल्टीप्लाई। मतलब कि 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 इंटू x-1 अब इसको रेज कर दो, इसकी तो कोई जरूरत नहीं हमें, क्वेश्चंस की तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3 और इक्वल्स टू 1 इंटू x 1 इंटू -1 1 इंटू -1 तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास -1 है इधर, तो दूसरी तरफ आगे क्या आएगा प्लस का, तो 3 + 1 मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4, x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4, x की वैल्यू आ गया आपके पास 4। अब आगे 1/y-2 इक्वल्स टू किसके इक्वल है वो n के, तो n की वैल्यू भी क्या आई है आपके पास 1/3। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू क्या करता हूँ पुट कर देता हूँ, तो 1/y-2 हमेशा ब्रैकेट में रखो, आंसर आने के चांसेस गलत आने के चांसेस कम हो जाते हैं, आंसर गलत आने के चांसेस क्या होते हैं कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे y-2 इक्वल्स टू 1/3। अब y-2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा मल्टीप्लाई, 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 इंटू y-2। देखो ब्रैकेट में रखोगे आंसर आने गलत आने के चांसेस बहुत कम है। 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू 1 इंटू y 1 इंटू -2 तो y की वैल्यू आ गया आपके पास 3 + 2 मतलब क्या आ गया आपके पास 5। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। इतना समझ आया हमने कैसे किया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं 5th पार्ट के ऊपर, 6th पार्ट के ऊपर एंड सो ऑन। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन क्या है वो चेक करते हैं। 7x - 2y डिवाइड बाई xy इक्वल्स टू 5, 8x + 7y डिवाइड बाई xy इक्वल्स टू 15।
अब देखो ये ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट है बहुत इजी है। इसको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से दिमाग लगाओ कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके खुद से दिमाग लगाओ कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आपने दिमाग नहीं लगाना तो वीडियो को कंटिन्यू रखो, ठीक है। अब एक लाइक कर देना इस वीडियो को प्लीज, ठीक है। अब यहाँ पे 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, एक्स वाई जो है हमारे पास इसमें LHS में, वो पूरी LHS के नीचे एक्स वाई। अगर मैं उसको अलग अलग टर्म के नीचे लिख दूं, अलग अलग टर्म के नीचे कैसे, अगर उसको मैं सेपरेट कर दूं, जैसे कि 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 5। कोई फर्क पड़ा? देखो एक्स वाई क्या पूरे के नीचे है ना, एक्स वाई क्या पूरे के नीचे था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 7x के नीचे अलग से कर दिया और 2y के नीचे अलग से कर दिया। कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। वैसे ही मैं सेकंड इक्वेशन में भी क्या करता हूं, ऐसे ही करता हूं। वो क्या, मेरे पास 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15। अब इससे मेरे को फायदा क्या हुआ, ऐसे करने से मेरे को फायदा क्या हुआ, वो ये फायदा हो गया कि यहां पे x से x कट गया, यहां पे y से y कट गया, यहां पे भी x से x कट गया, यहां पे y से y कट गया। तो मेरे पास नीचे क्या बचा, 1 अपॉन y, इसमें 1 अपॉन x, इसमें 1 अपॉन y, इसमें 1 अपॉन x, यहां पे कांस्टेंट टर्म, यहां पे कांस्टेंट टर्म। तो मतलब मेरे पास बच गया 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 5 और इधर 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल्स टू 15। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है डिटो सेम नहीं बन गया। अब ये वाला क्वेश्चन जैसे हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है, डिटो सेम बन गया कि नहीं बन गया, डिटो सेम बन गया। अगर ये डिटो सेम बन गया तो हमने क्या करना है, वही लेट 1 अपॉन x इक्वल्स टू m 1 अपॉन y इक्वल्स टू n। हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन x इक्वल्स टू m 1 अपॉन y इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन डायरेक्ट लिखूं कि सॉल्व करूं, पूरा सॉल्व कर देता हूं, कोई बात नहीं। 7 इंटू 1 अपॉन y माइनस 2 इंटू 1 अपॉन x, ऐसे लिख सकते हैं। 7 इंटू 1 अपॉन y, 7 इंटू 1 7, डिनोमिनेटर में क्या है y, तो यहाँ पे भी क्या डिनोमिनेटर में y, कोई चेंज आया नहीं आया। माइनस 2 इंटू 1 2, डिनोमिनेटर में क्या है x, इसके भी x है, इसके भी x है, इक्वल्स टू 5। वैसे सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं हम, 8 इंटू 1 अपॉन y प्लस 7 इंटू 1 अपॉन x इक्वल्स टू 15। अब हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं m की वैल्यू इसमें, n की वैल्यू इसमें, मतलब कि 1 अपॉन x को क्या पुट कर लेते हैं m, 1 अपॉन y को क्या पुट कर लेते हैं n। तो अब पुट करने से क्या होएगा, 7 इंटू n, 1 अपॉन y की वैल्यू क्या मान के चले हम n, 1 अपॉन x की वैल्यू को हम क्या मान के चले हैं m, तो माइनस 2 इंटू m इक्वल्स टू 5। वैसे ही इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 8 इंटू n प्लस 7 इंटू m इक्वल्स टू 15। ठीक है ना। अब यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई 7n प्लस 7mn माइनस 2 इंटू m 2m इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन आ गया आपके पास 8 इंटू n 8n प्लस 7 इंटू m 7m इक्वल्स टू 15। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। नाउ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करता हूं, मैं इसको सोल्व कर देता हूं। नाउ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू या m की वैल्यू जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। मैं n की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 7m माइनस 2m इक्वल्स टू 5, तो 7n इक्वल्स टू 5 प्लस 2m, तो n इक्वल्स टू 5 प्लस 2m डिवाइड बाय 7। तो ये क्या आ गया आपके पास, n की वैल्यू, किसकी, n की वैल्यू आ गई, समझ आया। अब पुट कर देते हैं इसको सेकेंड इक्वेशन में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n in equation 2 so that मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाए, m की वैल्यू आ जाए, किसकी वैल्यू, m। अब 8n प्लस 7m इक्वल्स टू 15, तो 8 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस 2m डिवाइड बाय 7 प्लस 7m इक्वल्स टू 15। क्या 8 और 7 यहाँ पे डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर 8 और 7 यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकते तो हमने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को या तो आप क्या कर दो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, जो डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई कर दो, या आप क्या करो LHS की तरफ एलसीएम ले लो। क्या करो, LHS की तरफ क्या करो, एलसीएम ले लो। मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो मेरे को ईजी लगता है। मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन
मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 7 7 से क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो 7 फिर बिग ब्रैकेट 8 5 प्लस 2m डिवाइड बाई 7 प्लस 7m इक्वल्स टू 15 ब्रैकेट क्लोज। अब 7 इंटू 8, अब ये 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 7 इक्वल्स टू 15 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी 7 इंटू 8 5 प्लस 2m डिवाइड बाई 7 प्लस 7 इंटू 7m इक्वल्स टू 15 इंटू 7 इक्वल्स टू 15 इंटू 7। अब यहाँ पे देखो 7 ये डिवाइड में है, ये क्या मल्टीप्लाई में, ये कट्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो आपके पास क्या बचा 8 इंटू 5 प्लस 2m प्लस 7 इंटू 7m इक्वल्स टू 15 इंटू 7 इक्वल्स टू 15 इंटू 7। 8 इंटू 5 40 प्लस 8 इंटू 2 16m प्लस 7 इंटू 7 49m इक्वल्स टू 15 इंटू 7 15 इंटू 7 वो कितना हो गया आपके पास 15 इंटू 7 कितना होता है आपके पास 105, 15 इंटू 7 105। अब आगे 40 प्लस 16m प्लस 49, पहले इन दोनों को क्या करते हैं हम प्लस कर देते हैं, और ये उधर जाके क्या होगा माइनस का, तो 16m प्लस 49m इक्वल्स टू 105 माइनस 40, 16m प्लस 49m तो कितना हो गया आपके पास 65m इक्वल्स टू ये कितना आ गया आपके पास 65, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 65 डिवाइड बाय 65 मतलब के 1 कितनी आ गई आपके पास 1, m की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब इस m की वैल्यू को क्या करते हैं हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 सो दैट हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए n की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं, वो क्या आपके पास 7n माइनस 2m इक्वल्स टू 5, तो 7n माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, 7n इक्वल्स टू 5 प्लस 2 7n इक्वल्स टू 7, तो n इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई 7, 7 से 7 क्या हो गया कट हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1, n की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1, n की वैल्यू आ गई 1, m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू भी 1। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी बट x एंड y की, किसकी वैल्यू चाहिए थी हमें x और y की। अब x और y को हमने क्या पुट किया यहाँ पे लेट 1/x इक्वल्स टू m लेट 1/y इक्वल्स टू n, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कर रहा हूँ ठीक है, यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए 1/x इक्वल्स टू m, तो 1/x की वैल्यू m की वैल्यू कितनी है 1, तो x इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 1 इक्वल्स टू x इंटू 1 मतलब कि 1 इक्वल्स टू x इंटू 1 कितना होता है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब y की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या आपके पास 1/y इक्वल्स टू n, तो 1/y इक्वल्स टू n की वैल्यू भी कितनी है आपके पास 1, n की वैल्यू भी कितनी है 1, तो y उधर आके क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास 1, y की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 और x की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास 1। इतना समय आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। इरेज कर दूं इसको, ठीक है। इतने आप 6th पार्ट को देखो, सॉल्व कर सकते हो, डिट्टो सेम है जैसे हमने 5th पार्ट किया, डिट्टो सेम है, वही ट्रिक लगेगी, बस इसमें थोड़ा सा टफ कर दिया, बट ट्रिक क्या लगेगी सेम लगेगी इसमें भी, ठीक है। 6th पार्ट को देखो क्या है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, क्या हमारे पास लीनियर इक्वेशन के जैसे मिल रही है ये टर्म, नहीं मिल रही, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे डिट्टो सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया डिट्टो सेम इसको भी करते हैं डिट्टो सेम, ठीक है ना, सॉरी 5th पार्ट को किया डिट्टो सेम 6th पार्ट होएगा। अब देखो कैसे, यहाँ पे क्या 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, अगर मैं पूरी इक्वेशन को xy से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन से किससे डिवाइड कर दूं xy से, देखो कैसे डिवाइड 6th पार्ट कर रहा हूं, ठीक है 6th पार्ट, 5th पार्ट भी डिलीट कर देते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है 5th पार्ट की, इसको भी डिलीट कर, इरेज, ठीक है। अब 6th पार्ट में क्या है डिवाइड द होल इक्वेशन बाय xy, मैं पूरी क्या करता हूं पूरी इक्वेशन को xy से क्या कर देता हूं डिवाइड, मतलब कि 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy, इसको मैं पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देता हूं xy से, किससे xy से, इधर भी सेकंड को पार्ट को भी 2x प्लस
4y इक्वल्स टू 5xy डिवाइड बाई xy। ऐसे कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, xy से डिवाइड कर दिया, LHS की तरफ भी, RHS की तरफ भी। अब इसको मैं सबको सेपरेट कर सकता हूं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था सेपरेट, वैसे ही लिख सकते हैं, जैसे कि 6/x/xy प्लस 3y/xy इक्वल टू 6xy/xy। कर सकते हैं सेपरेट, सबके नीचे अलग अलग से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे ही इसके अंदर करते हैं, सेकंड इक्वेशन के अंदर, वो क्या आपके पास 2x/xy प्लस 4y/xy, ठीक है, इक्वल टू 5xy/xy। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे x से x क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे भी x से x क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे y से y कट गया, यहाँ पे y से y कट गया, यहाँ पे xy और xy कट गया, यहाँ पे xy और xy कट गया। मतलब कि आपके पास इक्वेशन क्या बची, 6/y, ठीक है, प्लस 3/x इक्वल टू 6। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बची आपके पास, सेकेंड इक्वेशन बची आपके पास 2/y प्लस 4/x इक्वल्स टू 5, 4/x इक्वल्स टू 5। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब नाउ लेट, वही इक्वेशन आ गई, 1/y इक्वल्स टू m एंड 1/x इक्वल्स टू m n। इसको हमने m पुट कर दिया, इसको n पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, n। अब 1/y को m पुट किया, 1/x को n पुट किया। अब क्या करते हैं, वही इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या 6 इंटू 1/y है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूं 6 इंटू 1/y। देखो क्या है, 6 इंटू 1/y है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट पुट कर दूं क्या, 6 इंटू m। 1/y की वैल्यू क्या है हमारे पास, m, तो मैं क्या लिख देता हूँ इसको m प्लस 3 इंटू 1/x है, तो 1/x की वैल्यू क्या है, n, तो 3 इंटू n इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये आ गई। सेकंड इक्वेशन 2/1/y, 2 इंटू 1/y, 2 इंटू 1/y। अगर 2 इंटू 1/y है तो यहाँ पे क्या है, 1/y की वैल्यू m, तो 2 इंटू m प्लस 4 इंटू 1/x है, तो 1/x की वैल्यू क्या है, n, तो 4 इंटू n इक्वल्स टू 5। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूट, अब इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट कैसे, 6m प्लस 3n इक्वल्स टू 6 को हम क्या करते हैं, पहले m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6m इक्वल्स टू 6 माइनस 3n हो गया, तो m इक्वल्स टू 6 माइनस 3n डिवाइड बाई 6। अब 6 से ये 6 काट मत देना, ये कटता नहीं है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिवाइड, ये पूरा क्या है, एक ब्रैकेट में है, ऐसे थोड़ा ना कटेगा जब तक पूरा मल्टीप्लाई नहीं होता। मतलब कि अगर ऐसे होता ना 6 जैसे माइनस 3n डिवाइड बाई 6 तो कट जाता है, क्योंकि ये क्या होता है इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 6 माइनस 3n/6, ठीक है। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या आपके पास, 2m प्लस 4n इक्वल्स टू 5, तो 2 इंटू m की वैल्यू क्या आई आपके पास, 6 माइनस 3n डिवाइड बाई 6 प्लस 4n इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे 2 और 6 कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं, काट दो कितने पे, 3 पे। लेकिन अभी भी क्या बचा डिनोमिनेटर में, 3 बच गया। अभी क्या बच गया डिनोमिनेटर में, 3 बच गया, क्या 3 बच गया। तो हम क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पे, या तो आपको एलसीएम ले लो, या क्या करो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। या तो आप क्या करो एलसीएम ले लो, या पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 3 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 3 इंटू बिग ब्रैकेट 6 माइनस 3n डिवाइड बाई 3 प्लस 4n इक्वल्स टू 5 फिर ब्रैकेट, ठीक है ना। इसे समझ आया। अब इसको 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि 3 इंटू 6 माइनस 3n डिवाइड बाई 3 प्लस 3 इंटू 4n इक्वल्स टू 5 इंटू 3। तो 3 से 3 क्या हो गया, कट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 6 माइनस 3n प्लस 3 इंटू 4 12n इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15। तो हमारे पास कितना आ गया, 6 माइनस 3n प्लस 12n प्लस 9n इक्वल्स टू 15। तो कितना आ गया, 9n इक्वल्स टू 15 माइनस 6, मतलब कि n इक्वल्स टू 9/9, मतलब कि 1। n कितना आ गया आपके पास, 1। n की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, 1। इतना भैया। अब पुट करते हैं हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में, सो दैट हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए, m की। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या, 6m प्लस 3n, 6m प्लस
3n इक्वल टू 6, तो 6m हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, n की वैल्यू है, n की वैल्यू उसके अंदर क्या कर देते हैं पुट, प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6, तो 6m इक्वल्स टू 6 माइनस 3m इक्वल्स टू 3/6, मतलब कि कितना आ गया आपके पास, हाफ। m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, हाफ। m की वैल्यू आ गई आपके पास हाफ, बट हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x की एंड y की। तो आपके पास 1/x क्या है, 1/x इक्वल्स टू n है, तो n की वैल्यू कितनी आई है, 1/x इक्वल्स टू n, n की वैल्यू आई है 1, तो x उधर आके क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो 1 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स, इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स, एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। ठीक है, अब आगे आता है आपके पास y की वैल्यू, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू क्या है 1/y, y की वैल्यू क्या है आपके पास 1/y इक्वल्स टू m, तो 1/y, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, कितनी है 1/2। अब y इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू y, तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2 इक्वल्स टू y इंटू 1 कितना होता है y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 के ऊपर। इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इतना समझ में आ गया, इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। हमारे पास 6th पार्ट भी हो गया, अब हम चलते हैं 2nd पार्ट के ऊपर, 7th पार्ट। सेवंथ पार्ट में आपको गिवन क्या है, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, एंड यहाँ पे क्या 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 अब यहाँ पे देखो हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू m, मतलब मैं क्या करता हूं, जो यहां पे मेरे पास डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, किसमें डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, 1/x प्लस वाई इक्वल टू m, मैंने इसको क्या मान लिया, m मान लिया, कितना मान लिया m। यहां पे मेरे पास क्या है 1/x माइनस वाई, यहां पे मेरे पास क्या है 1/x माइनस वाई, तो मैं पुट कर लेता हूं 1/x माइनस वाई इक्वल टू n, मतलब कि मैंने 1/x प्लस वाई को m मान लिया और 1/x माइनस वाई को मैंने n मान लिया। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब आगे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं 10 इंटू 1/x प्लस वाई। देखो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्यों, 10 इंटू 1 10 अपॉन x प्लस वाई, देखो 10 इंटू 1 10, अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास x अपॉन वाई, तो यहां पे भी क्या है आपके पास x अपॉन वाई, तो इसके साथ कोई चेंज पड़ा नहीं। आगे साइन क्या है, प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई, 2 इंटू 1/x माइनस वाई, 2 इंटू 1 2, यहां पे क्या है 2, डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस वाई, डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4 के इक्वल है। अब यहां पे 15 इंटू 1/x प्लस वाई, 15 इंटू 1/x प्लस वाई, यहाँ पे क्या है 15, और साथ में क्या है 1/x प्लस वाई, मतलब 15 इंटू 1 15, साथ में डिनोमिनेटर में क्या है x अपॉन वाई, यहाँ पे भी क्या है x प्लस वाई। अब आगे माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई, 5 इंटू 1 5, अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये किसके इक्वल है, इक्वल्स टू -2 के इक्वल है। इतना समय आया, इतना समय आया। अब आगे, अब यहां पे मैं 1/x प्लस वाई को क्या पुट कर सकता हूं, m, यहां पे 1/x प्लस वाई है, इसको मैं क्या पुट कर सकता हूं m, यहां पे क्या है मेरे पास 1/x माइनस वाई, उसको मैं क्या पुट कर सकता हूं n, तो मतलब क्या होगा मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई इसकी बनके, मेरे पास इक्वेशन बनके आ गई इसके पास 10 इंटू m प्लस 2 इंटू n, देखो 10 इंटू ये क्या था हमारे पास m, 1/x माइनस वाई, ये क्या हमारे पास n, तो 10 इंटू m प्लस 2 इंटू n इक्वल टू 4, मतलब क्या हुआ ये 10 इंटू m 10m प्लस 2 इंटू n 2n
इक्वल टू 4। यहां से मेरे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई 10m प्लस 2n इक्वल टू 4। मैं इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब आगे यहां पे क्या है 15 इंटू 1/x प्लस वाई। अब यहां पे भी क्या है 1/x प्लस वाई, इसको मैं क्या पुट कर सकता हूं m। यहां पे क्या मेरे पास 1/x माइनस वाई, इसको मैं क्या पुट कर सकता हूं n। इसको मैं क्या पुट कर सकता हूं n। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास 15 इंटू m माइनस 5 इंटू n इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू -2। ये किसके इक्वल है -2 के इक्वल। तो मतलब क्या होगा 15 इंटू m 15m माइनस 5 इंटू n 5n इक्वल्स टू -2। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या आ गई इक्वल्स टू -2। सेकंड इक्वेशन आ गई ये, इसको हम सेकंड पढ़ देते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं m और n की वैल्यू निकाल लेता हूं। नाउ बाय अप्लाइंग, नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि आपने कोई भी इक्वेशन से क्या निकालनी है m या फिर n की वैल्यू निकाल लो। मैं फर्स्ट इक्वेशन उठा लेता हूं, आप ये भी उठा सकते हो, ये भी उठा सकते हो, कोई भी उठा लो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन उठा रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन से मैं m की वैल्यू निकालता हूं। वो क्या आएगी 10m प्लस 2n इक्वल्स टू 4। तो 10m इक्वल्स टू 4 माइनस 2n। ये माइनस क्यों हुआ, यहाँ पे क्या प्लस का, तो इक्वल्स टू दूसरी तरफ आगे क्या आएगा माइनस का, तो -4 2n हो गया। तो m इक्वल्स टू 4 माइनस 2n डिवाइड बाई 10। मतलब यहाँ पे 10 क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाके क्या हो गया दूसरी तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड का। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 2n डिवाइड बाई 10। अब नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन किसके अंदर, मैं इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं सेकंड इक्वेशन के अंदर, इन इक्वेशन 2। अब मैं इस m की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या करता हूं पुट कर देता हूं, क्या करता हूं पुट कर देता हूं। तो सेकंड इक्वेशन क्या आपके पास 15m प्लस 15m माइनस 5n इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू -2। यही है सेकंड इक्वेशन। अब m की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2n अपॉन 10। तो मतलब 15 इंटू 4 माइनस 2n डिवाइड बाई 10 माइनस 5n इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू -2। अब ये 10 और 15 कर सकते हैं, बट यहां पे क्या आएगा 2, यहां पे क्या आएगा 3। क्या अब आगे 3 और 2 आगे कर सकता है, नहीं कर सकता। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, या तो हमें LHS की तरफ एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं क्या करता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2। किससे 2 से क्या करता हूं मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू बिग ब्रैकेट 3 इंटू 4 माइनस 2n डिवाइड बाई 2। जो डिनोमिनेटर में होता है उसी से हमने क्या करना होता है पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। किससे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। इतना समझ आया, इतना समझ आया। अब आगे यहां पे क्या हमारे पास 3 इंटू 4 माइनस 2n डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब आगे माइनस 5n इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाय, ठीक है 2। डिवाइड किससे हो रही है 2 से। अब यहां पे देखो ये डिवाइड हो रहा है 2 से, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो ये आपस में क्या हो सकते हैं कट, लेकिन अभी नहीं हम इसको काटेंगे, अभी इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 ये क्या होएगा पूरी इक्वेशन के साथ जाके क्या होएगा मल्टीप्लाई होएगा, पहले क्या होएगा मल्टीप्लाई। देखो 2 इंटू 3 फिर 4 माइनस 2n डिवाइड बाई 2, डायरेक्ट नहीं काटना, ठीक है। -5 इंटू 2n इक्वल्स टू -2 इंटू 2। देखो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, देखो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, समझ आया। अब ये 2 और ये 2 ये क्या हो सकता है कट हो सकता है। आगे 3 इंटू 4 12 माइनस 3 इंटू 2 6n। इतना समझ आया। 3 इंटू 4 12 माइनस 3 इंटू 2 6n माइनस 5 इंटू 2 10n इक्वल्स टू -4 अब आगे 12 माइनस 6n माइनस 10n, तो कितना हो गया -16n इक्वल्स टू -4 माइनस 16n इक्वल्स टू -4 माइनस 12। ये उधर जाके क्या होएगा माइनस का, ये उधर जाके क्या होएगा माइनस का। तो कितना आ गया आपके पास -16n इक्वल्स टू -16 -4 माइनस 12 कितना होता है -16 -4 और -12 कितना होता है -16। तो n की वैल्यू क्या आ गया आपके पास -16। ये इधर n 16 क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ आगे क्या आएगा डिवाइड। तो -16 माइनस से माइनस कट गया, 16 से 16 कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, n की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब इस n की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। अब इस वैल्यू को हम किसके अंदर पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। किसकी वैल्यू n की। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है 10m प्लस
2n इक्वल्स टू 4, तो 10m प्लस 2 इंटू एन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, तो 2 इक्वल्स टू 4 मतलब 10m प्लस 2 इक्वल्स टू 4, तो 10m इक्वल्स टू 4 माइनस 2, सो 10m इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 10। अब ये कट गया कितने पे 1/5 पे, मतलब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 5, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/5, m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/5। इतना समझ आया, m की वैल्यू आ गई आपके पास 1/5 एंड n की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, n की वैल्यू आई आपके पास 1, बट हमने m और n की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमको किसकी वैल्यू चाहिए x एंड y की, किसकी वैल्यू चाहिए हमें x एंड y की वैल्यू चाहिए थी। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। इतना समझ आया, पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे चलते हैं। इरेज कर दूं इसको, इतने पार्ट को इरेज कर देते हैं अभी। ठीक है, अब आगे हमने क्या पुट किया था 1/x प्लस वाई, क्या पुट किया था 1/x प्लस वाई को कितना पुट किया था हमने m, तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/5, तो 1/x प्लस वाई ब्रैकेट में इक्वल्स टू 1/5 इक्वल्स टू 1/5। अब दूसरा, अब यहां पे x प्लस वाई क्या हो रहा है इधर डिवाइड, तो इक्वल्स टू दूसरी तरफ आके क्या आएगा मल्टीप्लाई, इधर 5 क्या हो रहा है डिवाइड, तो इक्वल्स टू दूसरी तरफ आके क्या आएगा मल्टीप्लाई, मतलब क्या आ गया आपके पास 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस वाई, 1 इंटू एक्स प्लस वाई। अब आगे 5 इंटू 1 कितना होता है 5 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इंटू वाई, वाई, तो आपके पास कितना आ गया 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये आपके पास अब एक और इक्वेशन आ गई, जैसे हमने अभी पिछला एग्जांपल किया था, बोर्ड वाला एग्जांपल किया था, उसमें भी क्या हो रहा था 2 बार हमें सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करना पड़ रहा था, क्या करना पड़ रहा था 2 बार सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ रहा था, वैसे इसमें भी हमें क्या करना पड़ रहा है 2 बार सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास y इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमने 1 और 2 को तो पहले ही नाम दे दिया था, इसको नाम देता हूँ मैं 3rd इक्वेशन। ठीक है, अब आगे दूसरा क्या है आपके पास, हमने 1/x माइनस वाई को 1/x माइनस वाई को क्या माना है n, कितना माना है n, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/x माइनस वाई, n की वैल्यू क्या है आपके पास 1, n की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो x माइनस वाई इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो मतलब 1 इक्वल्स टू 1 इंटू x माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 इक्वल्स टू x इंटू 1 इंटू एक्स, एक्स 1 इंटू माइनस वाई, तो आपके पास 4th इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई, मतलब कि नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ गई आपके पास ये आ गई। अब ये भी इक्वेशन आ गई, ये भी इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आगे सोल्व करना है। किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, मैं हमेशा कौन सा लगा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। अब इसको आप सब्स्टिट्यूशन नहीं एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां से मैं क्या करता हूं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, यहां से क्या कर लेता हूं मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं, तो इधर y क्या हो रहा है माइनस, तो दूसरी तरफ आगे क्या आएगा ऐड, तो क्या आ गया 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 प्लस वाई, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 प्लस वाई, ऐसे लिख लो इसको अगर उसमें कंफ्यूजन हो रही है। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 प्लस वाई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मैं अब क्या करता हूं इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3rd में पुट कर देता हूं, इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3rd में पुट कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 3rd क्या है मेरे पास 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 5 इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब यहां पे x की वैल्यू क्या थी 1 प्लस वाई, तो 5 इक्वल टू एक्स की वैल्यू के अंदर क्या पुट कर देते हैं 1 प्लस वाई, हमेशा ब्रैकेट में प्लस वाई, तो 5 इक्वल टू 1 प्लस वाई प्लस वाई, तो 5 इक्वल टू 1 प्लस वाई कितना होता है 2y, वाई प्लस वाई कितना होता है 2y, तो 5 इक्वल्स टू 5 इधर 1 क्या हो रहा है ऐड, तो दूसरी तरफ आके क्या हो गया सब्ट्रैक्ट, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 2y, तो ये कितना आ गया 4 इक्वल्स टू 2y, तो y कितना आ गया आपके पास 4 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 2 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। अब हम क्या करते हैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, इस y की वैल्यू को हम क्या करते हैं इस 4th इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन
इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन सॉरी 4 के अंदर पुट कर देते हैं, तो वो क्या आएगी आपके पास 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई थी, तो 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होगी। अब ये 2 माइनस 2 हो रहा है, इधर आगे क्या आएगा प्लस का, तो 3 इक्वल्स टू एक्स, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 और एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। इतना समय आया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 8 के ऊपर। ठीक है, हो गया, इरेज कर दूं इसको। ठीक है, अब पार्ट नंबर 8 भी पार्ट नंबर 7 के जैसा है, बट इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हमें किसकी वैल्यू को क्या पुट करना है, किसकी वैल्यू को क्या पुट करना है, हमने वो समझना पड़ेगा। यहां पे आपके पास पार्ट 8 में क्या गिवन है, वो गिवन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, और सेकंड इक्वेशन में क्या गिवन है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है हमारे पास 1/3x प्लस वाई, तो यहां पे भी 1/3x प्लस वाई है, बिल्कुल है, लेकिन साथ में 2 है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी क्या है हमारे पास 1/3x माइनस वाई है, बिल्कुल है। यहां पे भी क्या है हमारे पास 1/3x माइनस वाई है, बिल्कुल है। तो हम क्या करते हैं 1/3x प्लस वाई को m पुट कर लेते हैं और 1/3x माइनस वाई को n पुट कर लेते हैं। समय आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m, मैं मान लेता हूं 1/3x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, m के इक्वल है, एंड 1/3x माइनस वाई की 1/3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, n है, कितनी है n। ऐसे समझ में आया? हमने क्या किया 1/3x प्लस वाई की वैल्यू को क्या मान लिया m एंड 1/3x माइनस वाई की वैल्यू को क्या मान लिया n। अब आगे क्या आता है आपके पास, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी तो सेम ही है 1/3x प्लस वाई, क्या होएगा वो तो m के इक्वल ही है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आगे इक्वेशन हमारे पास m, बीच में साइन क्या है प्लस, आगे क्या है हमारे पास 1/3x माइनस वाई, ये किसके इक्वल है हमारे पास n के इक्वल है, तो n इक्वल्स टू 3/4। अब सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू 1/2 प्लस वाई 3x प्लस वाई, इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, देखो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3x प्लस वाई 2 इंटू 3x प्लस वाई। ठीक है, आगे साइन किसका है, माइनस का साइन लगा लिया, तो 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई, इतना लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ये -1/8 के इक्वल है, किसके इक्वल है, -1/8 के इक्वल है। अब इसकी वैल्यू क्या आती, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास m के इक्वल, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास n के इक्वल, किसके इक्वल, n के इक्वल, तो क्या आ गया आपके पास 1/2 इंटू m माइनस 1/2 इंटू n इक्वल्स टू -1/8, इक्वल्स टू -1/8। इतना समय आया, बिल्कुल सही है। अब यहां से ये 4 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 किस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ गया आपके पास इक्वेशन, क्या आ गया आपके पास यहां से, आपके पास इक्वेशन क्या आ गई यहां से, वो आ गया आपके पास 4 इंटू क्या आ गई 4 इंटू m प्लस n इक्वल्स टू 3। अब 4 अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ गया आपके पास 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3, 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3, ये आगे आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन से यहां पे क्या है, हाफ m माइनस हाफ n इक्वल्स टू -1/8, इक्वल्स टू -1/8। अब हम क्या करते हैं, पहले LHS की तरफ क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, LHS की तरफ क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब क्या आया सिर्फ 2, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, क्या आ गया आपके पास 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 इंटू 1 इंटू m मतलब कि m आ गया, माइनस 2 डिवाइड बाई 2 1 इंटू n साथ में मल्टीप्लाई बाई 1 n इक्वल्स टू -1/8, इक्वल्स टू -1/8। इतना समझ आया। अब आगे यहाँ पे 2 क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आपके पास m माइनस n इक्वल्स टू -1/8 इंटू 2 से ये क्या हो गया 4 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास m माइनस n इक्वल्स टू -1/4। अब इधर 4 क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा LHS की तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 4 इंटू m माइनस n इक्वल्स टू -1, तो 4 इंटू m 4m
माइनस 4 इंटू एन, 4n इक्वल्स टू -1 ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। इतना समय आया कि हमने इसको सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाई है, इतना समय आया। हमने क्या किया, पहले 1/3x प्लस वाई को m मान लिया, 1/3x माइनस वाई को n मान लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशंस के अंदर पुट किया और जो टर्म डिनोमिनेटर में थी एलसीएम लेके हमने उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब हमने क्या करना है, m और n की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं m की वैल्यू निकाल रहा हूं, वो क्या आएगी, 4m इक्वल्स टू 3 माइनस 4n। तो m इक्वल्स टू 3 माइनस 4n डिवाइड बाय 4। क्यों, इधर 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ आगे क्या होगा, डिवाइड। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में m की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, मतलब इस इक्वेशन में क्या करते हैं, m की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वो क्या आएगी हमारे पास, 4 इंटू m की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 माइनस 4n डिवाइड बाई 4 माइनस 4n इक्वल्स टू -1। अब ये 4 और ये 4 आपस में कट सकते हैं, क्योंकि वो 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और दूसरा 4 क्या हो रहा है, डिवाइड। तो ये आपस में कट सकते हैं, बिल्कुल सही कट सकते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 3 माइनस 4n इक्वल्स टू -1। मतलब कि -4n और -4n कितना हो गया, -8n इक्वल्स टू -1 -3। तो मतलब -8n इक्वल्स टू, ये 3 इधर ऐड होता तो दूसरी तरफ आके क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट। तो ये कितना बन गया, -4। तो n इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाय -8। माइनस से माइनस क्या हो गया, कट, 4 से 8 क्या हो गया, कट। तो हमारे पास आंसर आ गया n का हाफ। n का आंसर कितना आ गया हमारे पास, हाफ। n का आंसर कितना आ गया हमारे पास, हाफ। इतना समझ आया। अब आगे, अब इस n की वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ n n इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको पुट कर देते हैं। वो क्या हमारे पास, 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3। तो 4m प्लस 4 इंटू n की वैल्यू कितनी है, हाफ, इंटू हाफ इक्वल्स टू 3। सो 2 से 4 क्या हो सकता है, कट हो सकता है, यहां पे क्या आ गया 2। तो 4m प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू 3। अब ये 2 दूसरी तरफ क्या हो सकता है, माइनस का, किसका हो सकता है, माइनस का। तो 4m इक्वल्स टू 3 माइनस 2, 4m इक्वल्स टू 1। m की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1/4। m की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1/4। m की वैल्यू आ रही है 1/4 और n की वैल्यू आ रही है आपके पास हाफ। बट हमको m और n की वैल्यू तो चाहिए ही नहीं होती, हमको किसकी वैल्यू चाहिए होती है, x की या y की, x की एंड y की। तो हमने x और y को क्या पुट किया, 3x प्लस y को m, 3x माइनस y को n। तो यहां से हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो समझ आया, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे आपके पास क्या है, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m। देयरफॉर 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m। तो m की वैल्यू कितनी है, ये 1/4। तो 1/3x प्लस वाई ब्रैकेट में इक्वल टू 1/4। अब ये 4 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया आपके पास, 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 3x प्लस 4। तो मतलब 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4 इक्वल्स टू 1 इंटू 3x प्लस 1 इंटू 4। क्या आ गया आपके पास, यहां पे 4 नहीं था, यहां पे y था, सॉरी। यहां पे क्या आपके पास y है, यहां पे क्या आपके पास y, ठीक है। तो यहां पे 1 इंटू y, यहां पे भी क्या आ गया आपके पास 3x प्लस y। मतलब कि एक इक्वेशन यहां से आ गई आपके पास ये, इसको इक्वेशन नंबर नाम देते हैं हम थर्ड। इसको इक्वेशन नंबर नाम देते हैं थर्ड। क्यों, यहां पे हमने इक्वेशन 1 और 2 नाम यूज कर लिया, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इतना समझ आया। अब आगे यहां से हम निकालते हैं एक इक्वेशन और, 1/3x माइनस वाई को हमने क्या पुट किया था, n। तो n की वैल्यू क्या है, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू हाफ। n की वैल्यू क्या है आपके पास, हाफ। n की वैल्यू क्या है आपके पास, हाफ। तो यहां पे ये 3x माइनस वाई इधर क्या हो रहा है, डिवाइड। तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और इधर 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। तो 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू 1 इंटू 3x 1 इंटू माइनस वाई। तो आपके पास सेकंड एक और इक्वेशन आ गई, वो क्या है, इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको दोबारा से सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो भी आपका मन करता है वो लगा के क्या कर दो, इसको सॉल्व कर दो। चलो अब मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाता, मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करता हूं। इतना समझ आया। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं रेज करता हूं।
हो गया, रेज कर दूं, ठीक है, इतने मैं यहीं पार्ट से यहीं से रेज कर देता हूं। इसको ठीक है, हमारे पास क्या इक्वेशन आई है, एक आई है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड दूसरी आई हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब मैं इसको यूज कर रहा हूं कौन से मेथड से, नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन से मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। पिछला पार्ट मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया था, इसको मैं एलिमिनेशन से कर देता हूं। ठीक है, अब एलिमिनेशन में करने के लिए मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूं। किसको, y को एलिमिनेट कर रहा हूं। किसको, y को एलिमिनेट कर रहा हूं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते होते हैं हम, इसको एलिमिनेशन मेथड में उसकी जो कोएफिशिएंट होती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कोएफिशिएंट मतलब उसके जो y के आगे साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमने साइंस को नहीं देखना, साथ में साइंस को नहीं देखने की जरूरत, सिर्फ क्या होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 1, ये तो पहले से ही सेम है, ये तो क्या है पहले से सेम है। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूं, ऐड। क्यों, ये क्या साइन प्लस का, ये क्या माइनस का, इसमें साइन चेंज करने की भी हमें जरूरत नहीं है, इसमें साइन चेंज करने की भी हमें जरूरत नहीं है। तो माइनस वाई और प्लस वाई क्या हो गया, आपस में कट गए। तो ये क्या प्लस का, ये भी क्या प्लस का, हमें साइन चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या प्लस का वाई, ये क्या माइनस का वाई। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे भी क्या 3x, इसको प्लस करके कितना आ गया 6x इक्वल टू वाई 4 प्लस 2 कितना होता है 6। तो x इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 6, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, x की वैल्यू आ गई आपके पास 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इस x की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो। मैं इसको पुट कर रहा हूं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसके अंदर मैं पुट कर रहा हूं, इसको फोर्थ पार्ट के अंदर पुट कर देता हूं, किसी के अंदर भी आप पुट कर लो। तो 2 इक्वल्स टू 3x माइनस 4, x की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 4, तो 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 कितना होता है 3 माइनस 4, ये 3 इधर आके क्या, इधर क्या हो रहा है प्लस का, तो इधर आके क्या होगा माइनस का। तो 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस वाई, 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस वाई, और माइनस से माइनस क्या हो गया कट है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास 1। इतना समय आया, हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व किया है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।